हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 8th क्लास का सेकंड चैप्टर बायोलॉजी का, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इससे पहले हमने ट्रांसपोर्ट पढ़ा था कि हमारे जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो फूड है एंड वाटर है वो कैसे कंडक्ट होता है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है रिप्रोड्यूस करना, कि जितनी भी हमारे जो प्लानट अर्थ में जितनी भी जो स्पीशीज़ है वो क्या है, मतलब सर्वाइव करने के लिए उन्हें रिप्रोड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि अगर एक ही स्पीशीज़ होगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब एक जैसे हॉर होते हैं। तो रिप्रोड्यूस करना मतलब हम एक को दोबारा से प्रोडक्ट कर रहे हैं, मतलब रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में हम देखते हैं कि अगर हमें प्लांट्स को हमें रिप्रोड्यूस करना है तो उसके कैसे फंक्शन होते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं, हम वो पूरा इस चैप्टर में कवर करेंगे। बच्चों, बहुत इजी चैप्टर है, आप इसे आराम से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन, जितने भी जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, अपने जैसे इंडिविजुअल्स बनाते हैं, मतलब अपने जैसे स्पीशीज़ बनाते हैं कि उनकी जो ओन स्पीशीज़ है उनका जो सर्वाइवल है वो ज़्यादा बढ़े। उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि हम एक प्रोड्यूसिंग यंग वंस, मतलब न्यू स्पीशीज़ बना रहे ऑफ द सेम काइंड। अगर हम बताएं, जैसे आपकी जो चिकन्स होती हैं, आपके हेन्स होते हैं, जब वो रिप्रोड्यूस करते हो जो एग निकलता है उससे सेम ही चिकन निकलती है, सेम ही जो बच्चे होते हैं वो अपनी माँ से मेल खाते हैं, ऐसे ही होता है। वैसे अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हम क्या करते हैं, प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए हम सीड लेते हैं, ठीक है। अगर हमें आम का पेड़ चाहिए या फिर केले उगाने, केलों का मतलब चाहिए, हमें पेड़ चाहिए, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं, सीड को करते हैं ग्रो, और उसके बाद हमारा न्यू प्लांट उग जाता है। तो वैसे हम इनकी बात करें, रिप्रोडक्शन का मतलब हम एक जैसी स्पीशीज़ बना रहे हैं रिप्रोड्यूस करने के बाद, तो उसी मेथड को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो बच्चों, रिप्रोडक्शन में दो टाइप के होते हैं। अब दो टाइप का मतलब, जैसे एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल का मतलब ये होता है कि हमारा सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, मतलब रिप्रोडक्शन करवाने के लिए सिर्फ एक पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें कोई भी गैमेट्स नहीं बनते, मतलब इसमें कोई भी सेल वगैरह नहीं बनते हैं, और इस सेल का फ्यूजन भी नहीं होता है इसमें, अगर हम असेक्सुअल की बात करें, ठीक है। और अगर हम सेक्सुअल की बात करें तो सेक्सुअल में हमें दो पेरेंट्स चाहिए होते हैं, एक फीमेल पेरेंट चाहिए और एक मेल पेरेंट चाहिए, दोनों पेरेंट्स को चाहिए हमें। उसके बाद हमारा फॉर्मेशन होता है, किसका, फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का, उसके बाद ही हमारा सीड बनता है एम्ब्रियो के बाद। तो ये होता है। तो मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ इसका पूरा मेथड, अगर मैं बताऊँ, देखो बेसिक क्या हुआ, मेल प्लस फीमेल, ठीक है, दो गैमेट्स जुड़े, मेल और फीमेल से हमारा क्या बना, दोनों गैमेट्स जुड़ने के बाद हमारा क्या बना, एम्ब्रियो बना, ठीक है। फिर उन एम्ब्रियो से हमारा क्या बना, सीड, और उसी सीड से हमारा क्या बना, प्लांट। तो ऐसे करके चलता है। तो इसे ही हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, कौन सा, सेक्सुअल वाला, जिसमें हमारे दो पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ रही है, हमें मेल पेरेंट्स भी चाहिए, हमें फीमेल भी चाहिए, दोनों के उससे दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर रहे हैं, दोनों के सेल एक साथ फ्यूज़ कर रहे हैं, हमारे एम्ब्रियो बना रहे हैं, फिर एम्ब्रियो से हमारा सीड बन रहा है, एंड सीड से हमारा वही प्लांट बन जा रहा है, फिर वही प्लांट सेम ही मेथड अप्लाई करेगा और हमारे रिप्रोडक्शन होगा। अगर हम बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्लांट्स में, तो बहुत ज़्यादा जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर हम बात करें हमारे बैक्टीरिया और हमारे कुछ प्लांट्स जैसे हमारी एल्गी हो गई, फंजाई हो गए, ये क्या करते हैं, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। एक तो फिजन के कारण करते हैं, या फिर फ्रेगमेंटेशन होता है, या फिर वो क्या बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं। फिजन का मतलब होता है एक जैसे दूसरा पार्ट बना दिया। फ्रेगमेंटेशन का मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि खूब सारे जो पार्ट्स हैं वो टूट जाते हैं फ्रेगमेंट्स के कारण, और वो सॉइल में गिरते हैं, और वहीं से हमारा जो नया जो प्लांट है वो उग जाता है। और हम स्पोर्स की बात करें तो छोटे छोटे टाइप के जो सेल्स बनते हैं उनसे हमारा क्या हो रहा है, रिप्रोड्यूस हो रहा है। तो ऐसे ही होता है, जो छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हम बैक्टीरिया की बात करें, एल्गी हो गई, वो भी हमारे प्लांट्स में आते हैं, वो ऐसे ही जाके रिप्रोड्यूस करते हैं। बट आपको बस यही पता होना चाहिए कि असेक्सुअल का मतलब क्या होता है और सेक्सुअल का मतलब क्या होता है। अब जैसे कुछ कुछ अगर हम हाई प्लांट्स की बात करें, तो कुछ में जो हमारा जो वेजिटेटिव पार्ट्स होता है, जो पार्ट्स हमारे प्लांट में, जैसे हमारा रूट हो गया, हमारे स्टेम हो गया, हमारी लीफ हो गई, ये क्या करते हैं, हमारे हेल्प करते हैं न्यू प्लांट्स बनाने में, और इसे ही हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे अगर आपने अपनी मॉम को देखा होगा गार्डनिंग वगैरह करते हुए, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि गार्डनिंग में क्या होता है। बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो मॉम्स होती हैं वो कटिंग्स लेके आती, जैसे रोज़ की कटिंग लेके आ गई, या फिर कोई कोई छोटा सा प्लांट लेके आ गई, उसके बाद मम्मी जो कटी हुई रूट्स होती हैं, मतलब उन्हें सॉइल में करती है, थोड़े टाइम बाद हमारा क्या होता है, जो प्लांट उग जाता है।
तो हम क्या करते हैं, या तो हम जड़ें उगाते हैं, जड़ें लेके आते हैं, या तो फिर हम उसकी स्टेम काटते हैं, या हम उसकी लीफ काटते हैं और उससे हमारे न्यू प्लांट्स बन जाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब कि हम स्टेम, रूट्स और लीव्स से हम क्या कर रहे हैं, नए प्लांट्स उगा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब हम बात करते हैं बाइनरी फिजन की। जैसे अभी हमने देखा था फिजन क्या होता है, जैसे हमारे जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हम बात करें हमारे बैक्टीरिया जो रिप्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअली बाय द मेथड ऑफ बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब होता है दो, और फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग, मतलब दो पार्ट में हमारा टूट जाना, उसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन। अब इस मेथड में क्या होता है, जो हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, टूटता है और दो पार्ट में डिवाइड होता है। फिर हमारा जो सेल होता है वो मिडल से डिवाइड होता है, और फिर हमारे दो छोटे छोटे आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं एक जैसे, उन्हें ही हम डॉटर सेल्स कहते हैं। जैसे इसमें दिख रहा होगा इस डायग्राम में, हमारा एक सेल है, ठीक है, ये पूरा एक सेल है। उसके बाद इसका हमारा जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हुआ धीरे धीरे करके। न्यूक्लियस जब हमारा डिवाइड हुआ तो दो पार्ट में टूट गया, दोनों पार्ट में टूटने के बाद वो अलग हुआ। उसके बाद हमारे दोनों अलग अलग पार्ट बन गए, एक ये बन गया और दूसरा ये बन गया, इसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन। अब ये किस किस ऑर्गेनिज्म में होता है, एक हमारा क्लोरेला में होता है, क्लामिडोनस में होता है, ठीक है, और हमारे कुछ कुछ क्या होता है, एक सेल से चार सेल्स भी बनते हैं, उसे हम मल्टीपल फिजन कहते हैं। अगर एक से दो बन रहे हैं उसे हम बाइनरी कह रहे हैं, अगर एक से चार बन रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, मल्टीपल फिजन, जो क्लोरेला और क्लामिडोनस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म बच्चों आप आगे जाके पढ़ेंगे, बट आपको ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये याद होने चाहिए। फिर होता है हमारा बडिंग। बडिंग में क्या होता है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है यीस्ट में। अगर आपने यीस्ट के बारे में सुना होगा, जैसे जो आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे जो अल्कोहल होता है वो हमारे यीस्ट से ही बनता है। तो यीस्ट बेसिकली क्या होता है, हेल्प करता है। तो यीस्ट में क्या होता है, जो हमारी जो पेरेंट बॉडी होती है उसमें एक छोटा सा बर्ड आता है, बर्ड जैसे कली होती है, जैसे प्लांट्स में हमारी कली होती है, फिर कली के बाद वो कली पूरा फूल में खिलता है, वैसे ही ये जैसे यीस्ट का सेल दिख रहा है आपको, ये यीस्ट का सेल है ये वाला, ये पूरा, ठीक है, इसमें एक छोटा सा बर्ड आया, फिर धीरे धीरे करके ये जो बर्ड होता है बड़ा होता जाता है, और कुछ टाइम बाद में ये जो पूरी डॉटर बन जाता है, कुछ टाइम बाद ये अलग हो जाता है और गिर जाता है, ठीक है। उसके बाद ये नए पेरेंट बॉडी में बन जाता है। उसके बाद फिर ऐसे ही ये प्रोसेस होगा बर्डिंग को, और ऐसे हमारे खूब सारे बर्ड बन जाएंगे। मतलब बर्डिंग जो होती है वो सबसे ज़्यादा कॉमन किस में होती है, यीस्ट में होती है। फिर हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन मतलब जैसे हमारे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं स्पाइरो वगैरह, ये क्या होता है, हमारे बहुत लॉन्ग रिबन लाइक थ्रेड्स से बने रहते हैं, मतलब ऐसे लंबे लंबे से क्या होते हैं, थ्रेड होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये पूरा जो हमारा जो फिलामेंट है ऐसे पूरा ग्रो करता है, और ये जो पूरा इतना हिस्सा है ये टूट जाता है, जो हिस्सा दिख रहा है ये ब्रेक डाउन हो जाता है या ब्रेक ऑफ हो जाता है, और यही ब्रेक ऑफ हो गए जो ये फ्रेगमेंट हमारा गिरता है, ये पूरा जो फ्रेगमेंट है एक पूरे नए नए पूरा पेरेंट बॉडी बना देता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फिर हम बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की। देखो बच्चों, ये जितने भी आपको सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होते हैं इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि क्या होता है। अगर आप इन्हें अच्छे से देखो, इसमें ना आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। जब हम 9th और 10th की बुकें पढ़ेंगे तो आपको पूरा क्लियर होता जाएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है जो बेसिक है, अगर आपका बेसिक अच्छे से क्लियर है तो आप आगे भी आराम से पढ़ पाएंगे, तो इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, हमारे प्लांट्स में होता है, जो प्लांट्स होते हैं मॉसेस एंड फर्न्स, ये इसमें क्या होता है, हमारे जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं इनमें हमारे स्पोर्स होते हैं, ठीक है, लीव्स के अंदर छुपे हुए रहते हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं बहुत हल्के से होते हैं, और ये विंड और इंसेक्ट्स इन्हें लेके चले जाते हैं, क्योंकि वे हवा से तो उड़ जाते हैं क्योंकि बहुत हल्के होते हैं, और इंसेक्ट्स में क्या हो जाता है, इनके बॉडी में चिपक जाते हैं। इंसेक्ट्स आपको पता है नेक्टर के सर्च में हर जगह हर फ्लावर में जाते रहते हैं। तो कुछ टाइम बाद जब इन्हें कंडीशन मिल जाती है तो ये ग्रोथ करते हैं, और नए स्पोर्स हमारे नए प्लांट्स में क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं। तो आप देख सकते हो लीफ के नीचे के साइड में आपको छोटे छोटे स्पोर्स दिखेंगे, तो उससे हमारा पूरा जो प्लांट है वो डेवलप हो सकता है। फिर हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। अभी मैंने बताया था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, जो हमारे पार्ट्स होते हैं प्लांट के छोटे, जैसे हमारे लीव्स हो गए या स्टेम हो गया, रूट हो गया। इन वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट में क्या होता है, इन पे इतनी कैपेबिलिटी होती है कि नए प्लांट्स बना सके, और इन्हें ही हम प्रोपेग्यूल्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हमारा नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। बच्चों, आर्टिफिशियल का मतलब है जो हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं,
हम इंट्रोड्यूस करते हैं, हम ह्यूमन बींग्स। और नेचुरल मतलब जो खुद हो रहा है, जैसे नेचुरल मतलब खुद ही कि मतलब जो स्टेम है वो कट मतलब खुद अपने आप रिप्रोडक्शन हो गया स्टेम से। और कुछ जो आर्टिफिशियल हो गया कि हमने क्या बोलते हैं रोज़ की जो गुलाब की कटिंग काटी, फिर नया गमला लिया उसमें उगाने के लिए रख दिया, तो ये आर्टिफिशियल है क्योंकि ये हमने किया है। और जो खुद जो नेचर कर रहा है वो उसे हम नेचुरल फिनोमिनन कहेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और सबसे पहले हमारे स्टेम से, कि स्टेम से क्या होता है, जैसे हमने ग्रास देखी होगी या फिर मिंट जो होते हैं वो हमारे जो ग्राउंड में पैरेलली ग्रो करते हैं। पैरेलल का मतलब पता होगा बच्चों, जो दो लाइंस होती है जो कभी मिलती नहीं है उसे हम पैरेलल कहते हैं। तो ग्राउंड के पूरा पैरेलल ग्रो करती हैं, ठीक है। उसके बाद ही जो इसकी जो रूट्स होती है सॉइल्स में जाती है और फिर हमारे नए नए प्लांट्स उगते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल करें हमारा जिंजर। जिंजर मतलब क्या होता है बच्चों, हमारा अदरक। अदरक एक हमारी मॉडिफाइड स्टेम्स है क्योंकि इसमें नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं और इसमें लीव्स भी होती हैं। इसमें छोटे छोटे बर्ड्स भी होती हैं, छोटी छोटी कलियाँ भी होती हैं जो हमारे नोड से निकली हुई होती हैं। तो जो हमारे जो फार्मर्स होते हैं वो जिंजर को जब उगाते हैं तो वो स्मॉल पीसेस ऑफ ये जो एक्सरी बर्ड्स होती है ना, जो छोटी छोटी कलियाँ ही होती है, इनको ही ये सॉइल में रखते हैं और कुछ टाइम बाद हमारा पूरा जिंजर बन जाता है। तो हम किससे करते हैं, रिप्रोडक्शन स्टेम से कर रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ जो हमारा जिंजर है, हमारा आलू हो गया, हमारा प्याज हो गया, ये हमारी क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है। तो ये और काम भी करती है, इनमें फूड स्टोरेज भी होती है और ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी करती है। फूड स्टोरेज मतलब जैसे जो हमारा आलू है इसमें स्टार्च स्टोरेज होता है, स्टोर होके होता है। तो ये फूड स्टोरेज मतलब खाना जो हमारा जो प्लांट बनाता है ये इनकी बॉडीज़ के अंदर स्टोर्ड होता है। इसी वजह से तो बोलते हैं पोटैटो रिच इन स्टार्च होता है, बिकॉज जितना भी खाना जो बच जाता है वो इन बॉडीज़ पार्ट के अंदर चला जाता है स्टोर होने के लिए, और वही स्टोर फूड हम खाते हैं, ठीक है। अब जैसे हम पोटैटो की बात करें, पोटैटो भी एक अनदर एग्जांपल है हमारी मॉडिफाइड स्टेम्स का। अब पोटैटो में भी वेजिटेटिव बर्ड्स होती हैं, इस डायग्राम में देख सकते हैं आप। हमारा आलू होता है, कुछ टाइम आप देखोगे कि आलू में छोटे छोटे आइस टाइप की होती हैं, ठीक है। इन आइस को अगर आप क्या बोलते हैं मॉइस्ट सॉइल में रखेंगे और बर्ड्स को रखेंगे, कुछ दिनों बाद आपको क्या बोलते हैं नए शूट्स निकलने लग जाएंगे। और फिर इस शूट को अगर आप सॉइल में रखोगे तो हमारा पूरा कंप्लीटली एक नया प्लांट उग जाएगा। जैसे ये जो छोटी छोटी आँखें हैं, इन्हें थोड़े दिन इन्हें थोड़े सा पानी देना, मॉइस्चर मतलब थोड़ा वाटर देना, मॉइस्ट सॉइल में रखना, कुछ टाइम बाद हमारी पूरी कली निकल जाती है। तो मतलब हमारे आलू से पूरा क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, नया प्लांट बन रहा है, ठीक है। और कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ओके। फिर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन बाय लीव से। अब कुछ कुछ जो लीव्स प्लांट्स होते हैं उनकी लीव से रिप्रोडक्शन जैसे होता है हमारा बायरोफाइलम। बायरोफाइलम में क्या होते हैं, बर्ड्स बनते हैं, हमारी छोटी छोटी कलियाँ बनती हैं, ठीक है, लीव्स में। अब इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, इस डायग्राम में हमारा क्या है, पूरी पत्ते हैं और इसमें छोटे छोटे बर्ड्स दिख रहे हैं आपको। और यही बर्ड्स हमारे गिरते हैं सॉइल में, ठीक है। और कुछ टाइम बाद सॉइल में जब गिर जाते हैं उसके बाद हमारा जो पूरा है नया प्लांट उग जाता है, ठीक है। इन्हीं छोटे छोटे टाइनी टाइनी प्लांट्स उग जाते हैं। तो इसे ही कहते हैं कि हमारी रिप्रोडक्शन किससे हो रहा है, हमारे लीव से हो रहा है। तो लीव से भी हो रहा है क्योंकि लीव से ही हमारे नए प्लांट्स बन रहे हैं, क्योंकि यही नीचे कर रहे हैं और थोड़े टाइम बाद यही ग्रो हो जा रहे हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन प्लांट्स किस में होता है, बायरोफाइलम में। तो ये बायरोफाइलम है, ओके। फिर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन बाय रूट्स की। अब जैसे हमारे कुछ रूट्स हो, जैसे हमारा स्वीट पोटैटो होता है, मीठे आलू तो भाई सर्दियों के टाइम पे ज़्यादा मिलते हैं। और हमारा एस्पैरागस हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज इनकी कैसे होती है, रूट्स होती है, बड़ी मोटी मोटी रूट्स होती है। जो हम स्वीट पोटैटो खाते हैं ना वो बेसिकली जड़ें होती हैं, हम जड़ों को खाते हैं, ठीक है। तभी उसमें रूट्स निकली हुई रहती है जिन्हें हम खाते हैं, ठीक है, वो जड़ें होती हैं। तो हम क्या करते हैं, इनकी जो रूट्स में होता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड होता है, क्योंकि जो फूड नहीं हुआ वो हमारी जड़ों में भी जाता है खाना। तो खाना किस में स्टोर हो जाता है, जड़ों में, और वही जड़ें हम खाते हैं, तभी तो वो मीठे होते हैं, तभी उन्हें क्या बोलते हैं हम, स्वीट पोटैटो, ओके। वैसे पसंद होंगे बच्चों को स्वीट पोटैटो खाना। फिर इन्हीं सिंगल रूट से हमारा क्या होता है, नया प्लांट्स उगते हैं उन्हीं रूट से। जैसे हमारा कैरेट हो गया, ठीक है, वो भी एक टैप रूट होता है, बाइनियल प्लांट होता है, ठीक है। इसे हम वेजिटेटिवली तो पहले साल उगाते हैं, दूसरे टाइम बाद ये अपना खाना स्टोर करके रखता है अपने अंदर। दूसरे ईयर में क्या होता है, इसकी जो स्टेम्स होती हैं वो फ्लावर्स और सीड प्रोड्यूस करती है, और सेकेंड ईयर में इनका क्या होता है, रिप्रोडक्शन हो जाता है। बर्ड्स होती हैं इनकी ओल्ड स्टेम से, और वो बर्ड्स नीचे गिरती हैं और उसके बाद हमारा क्या होता है, नया का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे ही होता है कि जो हमारी जो बर्ड्स बन रही है वही सॉइल पे गिर रही है और उसी से हमारा क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं किसके लिए होती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। किस किस से होता है, हमारे रूट से, स्टेम से और लीव से। इसे हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन।
अब हम बात करते हैं हमारा एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है। देखो, जो बहुत सारे जो फार्मर्स होते हैं वो क्या बोलते हैं, अपने जो सर्टेन क्रॉप्स होते हैं वो ऐसे ही उगाते हैं, कैसे, वेजिटेटिव मेथड से, क्योंकि रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोसेस से जो होता है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है, ठीक है, और हमारे नए नए प्लांट्स उग जाते हैं जल्दी जल्दी से, और जल्दी जल्दी उग जाते हैं, और हमारा जो प्रोसेस होता है फास्ट होता है, और इसमें ये होता है कि प्रोपेगेशन बहुत जल्दी तरीके से हो जाता है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के काफ़ी फ़ायदे हैं। और दूसरी बात, जितने भी जो अच्छे जो कैरेक्टर्स होते हैं हमारे मदर प्लांट से, वो किस पे आते हैं, डॉटर प्लांट्स में आते हैं। कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें बच्चों, जैसे तुम्हारे मॉम डैड और तुम हो, ठीक है, तो तुम्हारे जो कैरेक्टर्स होते हैं तुम्हारे मॉम डैड पे इसलिए ही मैच करते हैं क्योंकि तुम उनकी संतान हो। वैसे ही जो क्या बोलते हैं हमारे प्लांट्स होते हैं, जब वो रिप्रोडक्शन करते हैं तो उनकी आदतें भी तो उनकी मदर प्लांट की तरह होगी। तो जो कैरेक्टर्स होते हैं, अच्छे जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो किस पे आते हैं, उनके यंग वंस में भी आते हैं। तो ये बोल रहा है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से हम गुड कैरेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं आगे तक। अब डिसएडवांटेज देखेंगे तो इसमें क्या होता है, जितने भी जो प्लांट्स हमारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से होते हैं वो क्या होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, ठीक है, और इसमें क्या होता है, अगर डिजीज़ हो जाती है तो दूसरों को भी बीमारी भी हो जाती है, क्योंकि सबके सब कैसे होते हैं, एक जैसे ही दिखते हैं, ठीक है। और क्या होता है, इनका जो डिस्पर्जल होता है प्लांट्स का, ये खुद ब खुद नहीं होता, क्योंकि जो डॉटर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो जो डेवलप रहते हैं वो कुछ पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे एरियाज़ में रहते हैं। तो ज़्यादा क्या होता है, कंपटीशन होता है रिसोर्सेज के लिए, क्योंकि खूब सारे प्लांट्स एक जैसे अगर एक साथ ही रहेंगे तो कंपटीशन भी तो ज़्यादा ही होगा। अगर सब लोग एक जैसी एक ही कैपेबिलिटी के एक साथ रहेंगे तो कंपटीशन क्या होता है, जब बढ़ जाता है, ठीक है। अगर सब अलग अलग उसके हैं तो इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि सबका खाने का जो तरीका है सबका डिफरेंट है। बट अगर सेम चीज़ें होगी तो भाई खाने का तरीका भी डिफरेंट होगा, रहन सहन भी डिफरेंट होगा। तो इसमें भी ऐसे ही होता है, क्योंकि पर्टिकुलर एरिया में अगर एक ही जैसी स्पीशीज़ होगी तो उनके बीच में कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा। अगर डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ होगी तो कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। अब क्या होता है, ये जो डेज़ है आजकल जो फार्मर्स है, हॉर्टिकल्चर है, वो बहुत सारे मेथड्स कर रहे हैं कि जिससे उनका आर्टिफिशियल प्रोपगेशन हो जाए। जैसे होता है हमारा कटिंग हो गया, लेयरिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, टिश्यू कल्चर हो गया। इससे हम नए प्लांट्स उगा सकते हैं। कटिंग तो बहुत देखा होगा बच्चों आपने, कि हम जो स्टेम्स होती है उसे छोटे पीस में काटते हैं, जिसमें एक दो कली होती है, उसके बाद हम उसे क्या करते हैं, सॉइल में डाल देते हैं, जो गीली मिट्टी होती है उसमें उगाने के लिए रख देते हैं। कुछ टाइम बाद क्या होता है, उसकी थोड़ी थोड़ी जड़ें भी उग जाती हैं और हमारा जो नया प्लांट है वो भी उग जाता है। तो कटिंग तो बहुत ईजी आपने देखी होगी, हम आपको शुगर केन में भी दिख जाती है, गन्ने में, हमारे गुलाब में भी दिख जाती है, हमारे नींबू भी इसी प्रकार से उगाते हैं हम, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है हमारा लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, इन दिस मेथड हम छोटा सा पोर्शन लेंगे, लोअर जो ब्रांचेस होती है हमारे प्लांट की, उसमें अगर एक्सिलरी बर्ड होगा, उसकी जो बर्ड होता है उसे हम क्या करते हैं, ग्राउंड में बेंड डाउन करते हैं और सॉइल से उसे टच करवा देते हैं। कुछ टाइम बाद हम उसका जो थोड़ा सा जो पोर्शन है उसे क्या करते हैं, रिमूव करवा देते हैं और उसे हम सॉइल से कवर कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, ये है लेयरिंग, ठीक है, यहाँ पे ये लेयरिंग करवा रखी है। यहाँ पे तुम देखो, हमारे एक प्लांट है, हमने प्लांट को क्या किया, इसके जो रूट्स हैं, मतलब इसकी जो ब्रांचेस है, इसे नीचे की तरफ कर दिया। तो जो इसकी टिप है ये नीचे जाके क्या करेगी, रूट्स बनाएगी। रूट्स बनाने के बाद इसमें जो नए जो प्लांट्स है वो इंडिपेंडेंट प्लांट्स उगने लग जाएंगे, और कुछ टाइम बाद इसे हम कट ऑफ भी कर सकते हैं, खुद ही अलग हो जाएंगे। तो हमारे क्या हो जाएंगे, न्यू प्लांट होते हैं। तो हम ब्रांचेस को लेके क्या कर रहे हैं, इन्हें नीचे लेके जा रहे हैं, सॉइल में क्या कर रहे हैं, मोड़ के रख रहे हैं, और जो ब्रांचेस है उसमें से क्या निकल रही है, जड़ें निकल रही है। कुछ टाइम बाद हम इसे काट देंगे, कट कर देंगे, तो हमारा एक इंडिपेंडेंट प्लांट बन जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, लेयरिंग कहते हैं। उसके बाद ये कंटिन्यू ग्रो होता रहता है और एक इंडिपेंडेंट प्लांट में बन जाता है। तो इसका एग्जांपल जैसे ये हमारा कॉमन है, रोज़ में भी कर सकते हैं हम, मिंट में भी कर सकते हैं और जैस्मीन में भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम में कि हमने एक ब्रांच ली, ब्रांच को हमने सॉइल में रखा है, तो देखो ब्रांचेस से क्या आगे, जड़ें आगे, फिर एक ये इंडिपेंडेंट प्लांट में उगने लग गया जो इसकी टिप थी। क्योंकि जो किसी भी प्लांट की जो टिप होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग होती है, और इसमें हमारा पूरा आराम तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं। फिर होता है हमारा ग्राफ्टिंग। बच्चों, जो ग्राफ्टिंग होता है ये हमारा गुलाब में होता है, हमारे मैंगो में होता है और हमारे गुआवा में होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक शूट लेते हैं, छोटी सी शूट ले ली हमने, ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ पे देखो इस डायग्राम के लिए कि ये दो टाइप के अलग अलग प्लांट होते हैं। कि जैसे हमने शूट, इसे हम स्टॉक कहते हैं,
स्टॉक तो हम किसी भी प्लांट का अलग ले लेते हैं और दूसरा हम सियॉन लेते हैं। जो सियॉन होता है वो भी अलग स्पीशीज़ का होता है। हम दोनों स्पीशी मतलब जो स्पीशीज़ होती है दोनों सेम, हम क्या करते हैं इसमें कट लगाते हैं यहाँ पे बीच में, और इस कट में सियॉन को क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, ठीक है। और थोड़े टाइम बाद हम इसे पूरा रैप कर देते हैं, और कुछ टाइम बाद जब इसे रैप कर देते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, मतलब जुड़े हुए रहते हैं, तो इनके सेल एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। और थोड़े टाइम बाद इसमें से क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन हो जाता है। ये जो दोनों हैं ये एक साथ मतलब रहने लग जाते हैं, लाइक बाइंड टुगेदर, ठीक है। इसको हम कवर करके रखते हैं, आराम से क्लोज कॉन्टैक्ट करके रख देते हैं कि इनमें क्या हो, ग्रोथ हो। और कुछ टाइम बाद ये पूरी ग्रो होने लग जाती है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्ट का मतलब है एक चीज़ को हमने दूसरे के ऊपर चिपका रहे हैं, एक चीज़ को हम दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो ग्राफ्टिंग का मतलब क्या, हम एक प्लांट को दूसरे प्लांट से क्या कर रहे हैं, अटैच करवा रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। अब हम बात करते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन का मतलब क्या है कि हम ना प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करवा रहे विद टिश्यू कल्चर टेक्निक। अब टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या होती है हमारी, पॉसिबल तो मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। हम क्या करते हैं, हम छोटा सा एक सेल लेते हैं, जैसे एक्सिलरी बर्ड लेते हैं। एक्सिलरी बर्ड मतलब जो हमारी जो टिप होती है ना, क्या बोलते हैं, प्लांट्स की जो टिप होती है बहुत ज़्यादा ग्रोइंग होती है, फास्ट ग्रोइंग, हम उसे एज ए एक्सप्लेन लेते हैं, ठीक है। उसे काट के रखेंगे, ऐसे इन्वायरमेंट रखेंगे, हम लैब में ग्रो करवा के रखते हैं। किस में लैब ग्रो करवा के रखते हैं, लैब के टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, उस एक्सपेरिमेंट को लिया, उससे हमने स्टेरलाइज किया, मतलब पूरा साफ़ तरीके से रखा, बिल्कुल साफ़ रखा कि उसमें कोई भी बैक्टीरिया ग्रोथ ना हो, ठीक है। उसके बाद हमने उसे एक न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा। न्यूट्रिएंट मीडियम मतलब हम उसे पूरे अच्छी तरीके से ग्रोथ के लिए जितना भी है ग्रो पर्पज़ के लिए सब चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसे ही उसमें थोड़े टाइम बाद सेल्स उगेंगे तो फिर खूब सारा सेल का मास बन जाता है। उसके बाद उसमें जो खूब सारे सेल्स के मास बनने के बाद एक छोटा सा पार्ट बनता है, उसे हम बोलते हैं कैलस, ठीक है। फिर हम कुछ प्लांट हार्मोन्स उसमें ऐड करते हैं। फिर कुछ टाइम बाद जो कैलस है वो डिफ्रेंशिएट होता है, मतलब डिवाइड होता रहता है एक छोटे प्लांट में बन जाता है। उसे ही हम टाइनी प्लांट को हम क्या बोलते हैं, प्लांटलेट। फिर 5-6 हफ्तों के बाद हम उस प्लांटलेट को सॉइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद ये जो प्लांट होता है ना, इसमें कोई बीमारी नहीं होती, कोई डिजीज़ नहीं होती है, क्योंकि हम क्या लेते हैं, एक्सिलरी बर्ड लेते हैं। जो टिप होती है हमारी वो कभी भी उसमें कोई डिजीज़ नहीं होती है। देखो ऐसा कि हमने मास ऑफ सेल हुआ, उस टाइम बाद इस न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा तो हमारा एक प्लांटलेट उग गया। इस प्लांटलेट को हम इतना जब ये उग जाता है इसे हम कल्चर के लिए रख देते हैं, और थोड़े टाइम बाद हम सॉइल में रखते हैं, तो आराम से क्या होता है, बना सकते हैं, ठीक है। तो इस टेक्निक को हम यूज़ करते हैं ऑर्चिड्स को उगाने के लिए। ग्लैडियोलस हो गया हमारा, और हमारे जो फूल्स होते हैं उसको उगाने के लिए यूज़ करते हैं। तो बेनिफिट क्या होता है प्लांट टिश्यू कल्चर का, पहली बात तो ये है कि ये बहुत जल्दी रैपिड प्रोपगेशन है। इसमें हम खूब सारे जो है मतलब आराम से इंडिविजुअल बना सकते हैं। और ये टेक्निक क्या होती है, इसमें हम खूब सारी वेराइटीज़ बना सकते हैं, क्योंकि अच्छी वेराइटीज़, क्योंकि एक तो डिजीज़ फ्री होती है, कोई दिक्कत भी नहीं होती, और अच्छी वेराइटीज़ भी हम बना सकते हैं। दूसरी बात क्या होता है, ये यूज़फुल होती है क्योंकि जो सीड्स होती है हमारी डॉर्मेंट होती है। जो सीड्स हमारे बनते हैं ना, डॉर्मेंट एक ऐसी कंडीशन होती है जो हमारे जो सीड है वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम ऐसी छोटा सा किसी का भी मतलब प्लांट्स का जो छोटा सा हमने एक्सिलरी बर्ड ली, उसे डिवाइड कर रहे हैं और उसके बाद हमारा नया प्लांट कर रहा है, हमें सीड की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। हम छोटे से पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हम पूरा एक नया प्लांट बना दे रहे हैं। तो डॉर्मेंट की अगर होगा भी तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ऐसे हम आराम से एम्ब्रियो को कल्चर भी करवा सकते हैं और माइक्रो प्रोपेगेट भी करवा सकते हैं। तो लिमिटेशन भी है इसकी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा साइंटिफिक वो चाहिए, एक्सपर्टीज़ चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, इसे हम बहुत सारे प्लांट्स में नहीं लगा सकते, क्योंकि कुछ ही प्लांट्स उगते हैं ऐसे, कुछ नहीं उग पाते, ठीक है। और ये एकदम से ऐसी जगह पे एप्लीकेबल नहीं होता जो रिमोट एरियाज़ होते हैं, ठीक है। तो इसे करने के लिए भी काफ़ी हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अच्छी तरीके से हमें लैब में करना है प्रोफेशनली, तो हर चीज़ के प्रॉपर तरीके से हमें करना पड़ेगा, तभी जाके इसमें होगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्लांट्स। अभी तुमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा और वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमारे मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी दोनों गैमेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो बेसिकली किससे होता है, हमारे आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट्स के पास क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। जो फ्लावर्स हमारे जो बॉर्न होते हैं हमारे स्टेम में, वो बेसिकली हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, क्योंकि उनमें ही हमारे मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं।
और वही दोनों सेल्स हमारे फ्यूज़ करके हमारे सीड बनाते हैं, और फिर सीड से ही हमारा क्या होता है, पूरा नया प्लांट क्या करता है, ग्रो करता है। ठीक है। अब जो फ्लावर है हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट में, ठीक है, अगर हमें अच्छे से फ्लावर को समझना है तो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझना होगा। ठीक है। अब हमें पूरा फ्लावर को अच्छी तरीके से समझना होगा कि फ्लावर क्या होता है। अगर हमें फ्लावर की पूरे पार्ट्स के बारे में पता चल जाएगा तो हम आराम से उसका रिप्रोडक्शन जो है वो समझ सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक पूरा फ्लावर लेना पड़ेगा, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक फिगर दे रखा है, उसमें आपको मेल और फीमेल पार्ट्स अगर पता चल जाएंगे तो आपको रिप्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये है। तो बच्चे ये हमारा होता है स्टॉक, इसे क्या कहते हैं हम, स्टॉक जो अटैचिंग होता है। फिर ये जो ग्रीन से पत्ते दिखते हैं आपको फ्लावर्स में, इनसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं सेपल्स। सेपल्स के बाद ये जो कलरफुल जो हमारे जो पेटल, ये जो पंखुड़ियाँ बोलते हैं जिन्हें हिंदी में, इसे हम क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा ये ऐसा टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है लंबा सा, इसे हम बोलते हैं मेल गैमेट। ठीक है। और इसमें छोटा सा ये बना रहता है, इसे बोलते हैं हम एंथर, और इसे बोलते हैं हम फिलामेंट। तो ये हमारा रिप्रोडक्टिव मेल पार्ट होता है। और फीमेल पार्ट की बात करें तो ये होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये होता है हमारा फीमेल पार्ट। इसे हम पूरा स्टेमन कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, पिस्टल। तो ये स्टेमन है, स्टेमन का मतलब है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और पिस्टल का मतलब है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब जो हमारा जो स्टेमन है, यहाँ पे देखो, पिस्टल में तो हमारे प्रेजेंट होते हैं स्टाइल, ओवरी एंड फिलामेंट। ठीक है। और हमारा किस में, पिस्टल में और स्टेमन में हमारा प्रेजेंट होता है एंथर एंड फिलामेंट। सॉरी बच्चों, इसमें क्या बोलते हैं, इसमें फिलामेंट नहीं होता, इसमें स्टिग्मा होता है। ठीक है, स्टिग्मा। तो ये जो पार्ट्स होते हैं इन दोनों में होते हैं, स्टेमन का मतलब एंथर और फिलामेंट, और पिस्टल का मतलब स्टाइल एंड ओवरी। अब इसे ढंग से देखो, यहाँ पे कैलेक्स को हमारा जो इनर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का, उसे हम कैलियक्स कहते हैं। जो आपने देखा होगा, जो फूल होता है उसमें ग्रीन कलर की नीचे से पहले पत्तियाँ होती हैं, तब उसके ऊपर पेटल्स होते हैं, हमारे पंखुड़ियाँ होती हैं, उसे ही हम कैलियक्स कहते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये हमारे इनर पार्ट्स को क्या करता है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखता है, प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो जो हमारे जो सेपल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, और हमारे आउटर मोस्ट फ्लावर के पार्ट होते हैं। फिर होता है हमारा कोरोला। जो कोरोला होता है वो किससे बना रहता है, हमारे पेटल से बना रहता है, हमारी पंखुड़ियाँ जिन्हें हम कहते हैं, ये हमारी सेकेंड लेयर होती है। ठीक है। और जो हमारे जो पेटल्स होते हैं वो बहुत कलरफुल होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। ठीक है। और बहुत ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि वो फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाते हैं। ठीक है। और पेटल्स लार्ज भी होते हैं, उनमें नेक्टर भी प्रेजेंट होता है, और फ्रेग्रेंस भी आती है। फिर हम बात करते हैं थर्ड पार्ट, एंड्रोशियम, मतलब हमारा मेल पार्ट। अब इसमें क्या होता है, हमारे ये थर्ड पार्ट होता है, इसमें हमारे स्टेमन्स होता है, जो मेल स्ट्रक्चर होता है उसे हम स्टेमन कहते हैं। और हर स्टेमन में एक पतला सा लॉन्ग थिन टाइप का फिलामेंट, लंबी सी ट्यूब होती है, उसे हम फिलामेंट कहते हैं। और एक छोटा सा पार्ट होता है बाइलोब्ड, उसे हम एंथर कहते हैं, उसकी टिप में, उसके ऊपर। ठीक है। अब जो एंथर है, एंथर में हमारे क्या होते हैं, जो एंथर है, एंथर में होता है हमारा पोलन सैक। ठीक है। और फिर पोलन सैक में होता है हमारे पोलन ग्रेन्स। और जो पोलन ग्रेन्स है वो हमारे मेल गैमेट्स है, क्या है, मेल गैमेट्स, जो हमारे रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। ठीक है। तो जो हमारा जो स्टेमन है वो क्या है, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं गाइनोशियम की। अब जो गाइनोशियम है उसका मतलब हमारा जो लास्ट पार्ट है। अब जो गाइनोशियम अगर हम बात करें, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम पिस्टल भी कहते हैं। अब हर पिस्टल में हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक हमारा जो बेस हो गया स्वॉलन, इसे हम कहते हैं फूलावा सा लगता है, इसे ओवरी कहते हैं। फिर हमारी पतली सी ट्यूब टाइप की होती है, इसे हम स्टाइल कहते हैं। फिर हमारा ऊपर से जो ये एक्सपेंडेड टाइप का होता है, थोड़ा चौड़ा सा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। तो ये बेसिकली हमारे 4 टाइप के रोल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इन्हें हम, जो हमारे जो कार्पल है, मतलब जो कार्पल्स होते हैं वो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर के। अब हम बात करते हैं ओव्यूल्स। जो ओव्यूल्स है यहाँ पे अंदर, ये हमारे स्मॉल टाइप के क्या होते हैं, बॉडीज प्रेजेंट होती है हमारी ओवरी में। और हर एक ओव्यूल में हमारा एक एग सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है। और इसी एग सेल के बाद हमारा क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। मतलब हर एक छोटे छोटे ओव्यूल्स हैं यहाँ पे, ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, और इनके अंदर हमारा क्या होता है, एग सेल होता है।
तो फ्लावर्स क्या होते हैं जिनमें हमारे मेल और फीमेल गैमेट दोनों होते हैं, उन फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। जिनमें हमारा अगर मेल पार्ट प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं, और फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, अगर मेल ही मेल पार्ट है तो उसे बोलेंगे स्टैमिनेट फ्लावर, और फीमेल फीमेल पार्ट होगा तो उसे बोलेंगे पिस्टिलेट फ्लावर। अगर हम नॉर्मल वैसा बोलना चाहें तो उन्हें बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, क्योंकि यूनिसेक्सुअल का मतलब है या तो फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा या तो फिर मेल पार्ट प्रेजेंट होगा। तो जो फ्लावर है वो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट के, ठीक है। और जो फ्लावर है उनमें हमारे मेल गैमेट्स होते हैं स्टेमन, और हमारे फीमेल गैमेट्स भी होते हैं। तो जो पोलन ग्रेन्स है वो हमारे मेल गैमेट्स से हमारे एयर के कारण या इंसेक्ट्स के कारण हमारे फीमेल पार्ट में जाते हैं, और उसके बाद फीमेल पार्ट से जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे जाते हैं, जो हमारा चौड़ा सा पार्ट होता है स्टिग्मा। उसके बाद फिर वो किस पे जाते हैं, हमारे स्टाइल पर, उसके बाद ओवरी पे चले जाते हैं। फिर हमारा क्या होता है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब है कि हमारे जो हमारे जो मेल पार्ट है, ठीक है, जो हमारे पोलन ग्रेन्स है वो हमारे जो एंथर से निकले हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं हमारे स्टिग्मा में, हमारे फीमेल पार्ट पे, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं बच्चों। अब जो पॉलिनेशन है बच्चों वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है जो खुद के बीच में होता है, सेम फ्लावर, जैसे एग्जांपल करें बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक ही में है, तो वो बाइसेक्सुअल है। तो इसका मतलब ये है कि जो उसके जो पार्ट्स है वो आराम से पोलन ग्रेन्स अपने ही फ्लावर में डिपॉजिट हो जाएंगे, तो हमारा क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, खुद पे ही हो रहा है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की। अब क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है जैसे 2 सेम फ्लावर्स हैं, इसे एग्जाम्पल में लो, 2 सेम फ्लावर्स हैं। अब इसमें से ये क्या है, इसमें जो फीमेल है पोलन ग्रेन्स यहाँ से हमारे इंसेक्ट्स कैरी करके यहाँ पे लेके जा रहे हैं हमारे फीमेल पार्ट पे। तो ये जो होता है क्रॉस पॉलिनेशन होता है कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहा है, या फिर उसी सेम, जैसे अगर इसमें 3 फ्लावर्स हैं तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहा है, इसे भी क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। अगर इसी फ्लावर से खुद पे ही हो रहा है तो इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। बट इस फ्लावर से अगर दूसरे फ्लावर में जा रहा है या अपने खुद के दूसरे फ्लावर में जा रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब क्रॉस पॉलिनेशन के एजेंट्स कौन से होते हैं। अब हमारा जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसके लिए एजेंट्स हमारे इंसेक्ट्स, विंड और वाटर। या तो हमारे इंसेक्ट्स करेंगे, या तो हमारी हवा करेगी, या तो हमारा पानी करेगा। जो इंसेक्ट्स है वो भाई पॉलिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो मधुमक्खियाँ हैं, जो कीड़े होते हैं वो हमारे फ्लावर्स में मंडराते रहते हैं, काय के लिए, नेक्टर के लिए। तो वो एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर में क्या करते रहते हैं, जाते रहते हैं, और पोलन ग्रेन्स उनके बॉडी में क्या होता है, चिपका रहता है। तो वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में क्या करते हैं, लेके चले जाते हैं, और इस वजह से क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन आराम से हो जाता है। जैसे एग्जांपल दे रखा है इसमें, मारीगोल्ड हो गया, डहलिया हो गया, ये क्या है, हमारे इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं। इसमें कौन होता है, इंसेक्ट्स हमारे पॉलिनेशन करते हैं। अब जो इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो जो फ्लावर्स होते हैं कैसे होते हैं, एक तो लार्ज होते हैं, बड़े बड़े होते हैं और खूब कलरफुल होते हैं, क्योंकि इंसेक्ट्स को अट्रैक्शन हो जाता है अगर सुंदर फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। दूसरी बात उनसे बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो इस वजह से इंसेक्ट्स जाते हैं उसमें। उसके बाद उसमें नेक्टर भी होता है। नेक्टर क्या होता है, फूड होता है इंसेक्ट्स के लिए। और दूसरी बात जो इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टिकी होते हैं, मतलब चिपचिपे से होते हैं। अब वो चिपचिपे नहीं होंगे तो उनकी बॉडी में कैसे चिपकेंगे और दूसरी जगह जाएंगे कैसे, तो थोड़े चिपचिपे होते हैं कि वो आराम से उनकी बॉडी में अटैच हो जाते हैं और आराम से दूसरी बॉडी में, दूसरे फ्लावर में चले जाते हैं। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इंसेक्ट्स की। अब हम बात करेंगे विंड की। अब विंड क्या होता है, जो हवा, जो हमारा जो क्रॉस पॉलिनेशन पे हेल्प करता है विंड। अब कुछ कुछ जो प्लांट्स होते हैं हमारे, जैसे मेज़ हो गया, ठीक है, और पाम हो गया, पाइन हो गया, ये हमारे इंसेक्ट्स से होते हैं। तो इनका जो, सॉरी, इंसेक्ट्स से नहीं होते, विंड से होते हैं, हवा से। तो जो इनका जो पोलन ग्रेन होता है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, सूखा होता है, क्योंकि भाई हवा में उड़ना है, जितने लाइट वेटेड होंगे, जितने सूखे होंगे, आराम से उड़ेंगे, हवा उन्हें लेके चली जाएगी हर जगह पे, और आराम से क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। अब ये ज़्यादा क्वांटिटीज़ में भी बनते हैं तो इसमें क्या होता है, वेस्ट भी हो जाता है, क्योंकि कभी कभार अगर वो फ्लावर में नहीं पहुँचे तो गिर गए, वेस्ट हो गए। तो इसमें क्या होता है, विंड पॉलिनेशन में बहुत ज़्यादा वेस्ट भी होते हैं। कभी कभार क्या होता है, ये क्या बोलते हैं, सेम टाइप के फ्लावर पे भी गिर जाते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। तो डिफरेंट टाइप के फ्लावर में गिरते हैं तो क्या हो जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और करेक्टरिस्टिक्स क्या है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की। पहली बात तो ये फ्लावर बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, और ज़्यादा कलरफुल नहीं होते। दूसरी बात, जो इनके एंथर होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। अगर एंथर लंबे होंगे तो आराम से जो पोलन ग्रेन से एंथर से छूटेगा और आराम से ये हवा के सारे चले जाएंगे, आराम से चले जाएंगे बिल्कुल बच्चों, उड़ के, ठीक है।
उसके बाद क्या होगा, इनमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ पोलन बनता है, क्योंकि भाई ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा तो फटाफट उड़ के हर जगह जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात, इनके पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, इस वजह से ये हवा में क्या होता है, आराम से बह जाते हैं। अब जो वाटर है वो पॉलिनेशन जब होता है, वाटर क्या करता है हमारा, अब बात करते हैं वाटर पॉलिनेशन की। अब जो वाटर पॉलिनेशन होता है उसमें एग्जांपल जैसे हमारे वेलेस्नेरिया बहुत अच्छा एग्जांपल है वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर का, क्योंकि जो फ्लावर्स होते हैं एक्वेटिक होते हैं, मतलब पानी में ही पाए जाते हैं, और इनके जो मेल और फीमेल जो पार्ट्स होते हैं वो सबमर्ज्ड रहते हैं, ठीक है, मतलब नदी मतलब सॉरी समुंदर में ही रहते हैं। और जब क्या बोलते हैं कुछ टाइम बाद ये डिटैच भी जाते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं और फ्लोट करने लगते हैं, ठीक है। इनके जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जब बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, फिर वो डिटैच हो जाते हैं, मतलब प्लांट से अलग हो जाते हैं और हमारे पानी में क्या होने लग जाते हैं, सोडने लग जाते हैं। अब जो ये जो मेल फ्लावर्स होते हैं ये कांटेक्ट में आते हैं फीमेल फ्लावर्स के, तो इनका जो पॉलन ग्रेन होता है वो फीमेल फ्लावर में जाता है और हमारा क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन हो जाता है आराम से, ठीक है। तो इनकी करेक्टरिस्टिक्स भी क्या होती है, जैसे हमारे एग्जाम्पल है, जैसे हमारा ट्रापा है और हमारा लोटस है, ये हमारे एक्वेटिक प्लांट्स है, तो इनमें भी ऐसी होता है। तो इनमें क्या होता है, जो इनके मेल फ्लावर्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, ठीक है, और जो हमारे फीमेल फ्लावर्स में जाता है और आराम से रिप्रोडक्शन हो जाता है। अगर अब हम बात करें फ्लावर्स की, जो हमारे जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर पॉलिनेटेड वाले जो होते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और हल्के होते हैं कि आराम से वो पानी में बह जाए। दूसरी क्या होता है, मेल और फीमेल जो फ्लावर्स होते हैं वो अलग अलग पार्ट्स में डेवलप होते हैं, अलग अलग सेपरेट प्लांट्स में, ये क्या होता है, यूनिसेक्सुअल हो गए। और जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो भी वही लार्ज क्वांटिटी में बनते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे तो ज़्यादा चांसेस है किसके, रिप्रोडक्शन के। यहाँ तक हमने सिर्फ पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की, कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मतलब जो हमारा जो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल सेक्स सेल का, उसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मतलब जैसे ही हमारा जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा में पहुँचता है हमारे फ्लावर के सेम काइंड के, तो पोलन ग्रेन्स क्या होता है, एब्जॉर्ब होने लग जाता है, एब्जॉर्ब करता है हमारा क्या, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, और थोड़े टाइम बाद वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद जो पोलन ग्रेन है वो एक ट्यूब बनने लग जाता है। तो जब ये ट्यूब बनाता है तो ये ट्यूब कहाँ तक जाती है, हमारी ओवरी तक जाती है, और इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, पोलन ट्यूब। मतलब जो हमारा जो पोलन है, हमने बात करी जो हमारा जो पोलन है, ये हमारा पोलन है, और थोड़े टाइम बाद इससे एक ट्यूब निकल रही है, ठीक है, और ये ट्यूब कहाँ तक जा रही है, हमारी ओवरी तक जा रही है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बता रही हूँ बच्चों में आप, ठीक है। अब ये जो पोलन ट्यूब है लंबी लंबी होती जाती है जब तक वो ओवरी तक नहीं पहुँचती, ओव्यूल्स तक नहीं पहुँचती हमारी ओवरी में, ठीक है। जैसे ही वो पहुँच जाती है उसके बाद वो हमने जो मेल गैमेट्स है वो क्या करती है, रिलीज़ करती है। अब जैसे ही वो मेल गैमेट्स रिलीज़ करती है, जो फीमेल एक्सेल होता है वो हमारे मेल गैमेट्स के साथ क्या होता है, फ्यूज़ होता है और हमारा क्या बनाता है, जाइगोट, ठीक है। तो जो हमारा जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, हमारा जो फ्यूजन हो रहा है मेल और फीमेल गैमेट का, ठीक है, और हमारा एक जाइगोट बना रहा है, इसे ही हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब जो हमारा जो ओव्यूल है जिसमें हमारा फर्टिलाइज सेल है वो किस में बन जाता है, हमारे सीड में डेवलप हो जाता है, ठीक है। और जो कवरिंग होती है ओव्यूल की वो हमारा क्या बनाते हैं, सीड कोड बनाता है, और जो हमारी ओवरी है, ठीक है, जिसमें हमारे सीड है वो क्या बनाते हैं, फ्रूट बनाते हैं। तो हमने कभी आम खाया होगा, आम में आपने देखा होगा जो फ्रूट की जो कवरिंग होती है वो क्या होती है, हमारी ओवरी होती है, और जो हमारे जो फर्टिलाइज सेल है वो हमारा क्या सीड है, क्योंकि अगर हम उस सीड को मतलब आम की जो सीड को अगर हम उगाने की कोशिश करें तो हमारा कुछ टाइम बाद वहाँ पे क्या बनेगा, आम का पेड़ उग जाएगा काफ़ी टाइम बाद, बट उगेगा। तो वही जो सीड होती है वही क्या है, हमारा रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है, जिससे हमारी जो स्पीशीज़ है वो आगे बढ़ रही है। तो रिप्रोडक्शन यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें हमारे मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के साथ अटैच्ड होकर क्या बना रहे हैं, जाइगोट बना रहे हैं, एंड जाइगोट से फिर हमारा क्या बन रहा है, सीड बन रहा है, और सीड से हमारा क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो जो हमारी जो ओवरी है, अगर वो हमारे स्टॉक मैंने बताया था जो नीचे जो उसकी जो जिससे वो अटैच होती है, अगर उससे अटैच रहेगी और फ्रूट्स बना देगी, और जो उसके अव्यूज़ होते हैं इनसाइड द ओवरी वो हमारे सीड बनाते हैं, और जो सेपल्स होते हैं वो सेपल्स और पेटल्स क्या होते हैं, गिर जाते हैं, और हमारा पूरा क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन पता चल गया। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या होता है कि हमने जो पॉलन ग्रेन्स हैं उन्हें ट्रांसफ़र किया स्टिग्मा में, ठीक है, खुद। अब क्या होता है आर्टिफिशियल, हम खुद भी प्रैक्टिस करते हैं नई नई वेराइटीज़ बनाने के लिए, कि जैसे हमने 2 डिफरेंट वेराइटीज़ ले ली, ठीक है, जिसके अच्छे अच्छे करेक्टरिस्टिक्स है उन्हें लिया। जैसे एक वेराइटी ली जिसमें
बहुत अच्छी यील्ड आ रही है, और दूसरी हमने ऐसी ली जिसमें कोई बीमारी नहीं है, और दोनों को हमने फ्यूज़ करवाया, तो हमें एक ऐसी ब्रीड मिलेगी जिसमें देखो हाई यील्डिंग, पहले तो वो अच्छी तरीके से यील्ड करेगी, दूसरा क्या होगा उसमें कोई बीमारी नहीं होगी, ठीक है। तो जो क्रॉस ब्रीडिंग है वो भी हम कर सकते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में। जैसे हम सिलेक्ट करते हैं मेल और फीमेल प्लांट, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो उसके एंथर होते हैं वो निकाल देते हैं फीमेल प्लांट से। उसके बाद जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं उसे हम पॉलिनेट करते हैं पोलन ग्रेन से, जो हमने दूसरे स्पीशीज से लिए हैं हाई यील्डिंग वाले से। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अच्छी अच्छी वेराइटीज़ डेवलप कर सकते हैं। तो ये हाई यील्डिंग वेराइटीज़ हम राइस की भी डेवलप करते हैं, गेहूं की भी करते हैं, मक्के की भी करते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन से हम काफ़ी अच्छी तरीके से जो वैरायटी है उसे डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये आपका था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो मुझे आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर था। आपको बस आर्टिफिशियल पॉलिनेशन पता होना चाहिए, पॉलिनेशन पता होना चाहिए, फ्लावर का क्या पार्ट है, फ्लावर के कितने पार्ट्स हैं, आपको स्ट्रक्चर पूरा पता होना चाहिए। अगर आपको अच्छे से पता है तो आप आराम से इस चैप्टर को कर लेंगे, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है बच्चों। आई होप अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। अगर उन्हें समझ में आ जाए प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा लेक्चर तो प्लीज़ मुझे इसमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और बाय बच्चों, अब उसके थर्ड लेक्चर में मिलेंगे। हैप्पी दिवाली बच्चों।